चलिए हम लोग यहाँ पे 11 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये कह रहे हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल 1 है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू ये फाइंड आउट करा रहे हैं। तो आपको पता है एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी और आपका ए माइनस बी। आप ध्यान दोगे ए क्या है आपका यहाँ पे सेक थीटा और बी क्या है आपका टेन थीटा। समझ आया? क्योंकि ए का स्क्वायर होगा मींस ए आपका क्या है सेक थीटा और बी स्क्वायर मतलब बी क्या है टेन थीटा। यहाँ तक क्लियर? तो ये a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में, यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा अनदर ब्रैकेट इक्वल में क्या है आपका 1। यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 हो गया तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 2 इक्वल 1। ये 2 प्रोडक्ट में ट्रांसफर होगा तो डिवीजन हो जाएगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से ये आपका आंसर आ गया 1/2, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए आपका राइट होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, आपके पास कार्ड है, ठीक है, 52 प्लेन कार्ड। तो आपको पता है कि टोटल कार्ड कितने होते हैं 52। तो मीन्स आपके पास टोटल आउटकम्स कितने हो गए? टोटल आउटकम्स 52 हो गए। हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी सो दैट नंबर 9, ये बताना है कि नंबर 9 कितने शो करें। अब आपको पता है 52 कार्ड होते हैं, 52 कार्ड में से ये 4 टाइप से होते हैं, ठीक है, 4 टाइप से होते हैं। तो आपको पता है कि सभी में 9 कितना, एक इस पे भी होगा, यहाँ पर भी एक 9 होगा, यहाँ पर भी होगा एक 9 यहाँ पर भी। तो टोटल 9 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो आपका कितने हो जाएंगे आपके 4, ठीक है। क्योंकि देखिए डायमंड में एक 9 होगा, एक 9 आपका हार्ट में होगा, एक 9 आपका क्लब में होगा और एक 9 आपका स्प्रेड में होगा। तो आपके 9 कितने हो गए? 4 हो गए ना, समझ आई? एक डायमंड का होगा ना, डायमंड का सेट, उस पर एक 9 होगा, एक हार्ट का सेट होगा उस पर एक 9 होगा, एक आपका क्लब का होगा उसमें 9 होगा और एक आपका स्प्रेड होगा उसमें एक आपका 9 होगा। तो 9 कितने हो गए? 4। हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसके लिए? ठीक है, नंबर 9 के लिए। तो आपको पता है कि यहाँ पे आपका और यहाँ पे आपका टोटल आउटकम्स होते हैं। तो आपका टोटल कितने हैं? 52 और फिर 4, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 1/30। आंसर क्या हो जाएगा? 1/30, ठीक है। यही आपका आंसर है। ऑप्शन देखो कौन सा है, डी ऑप्शन राइट है। हमको यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क एंगल गिवन है और लेंथ ऑफ आर्क की डिस्टेंस भी, हमको रेडियस फाइंड आउट करना है। आपको फार्मूला पता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क कितना है आपका 44/3 सेंटीमीटर इक्वल थीटा अपॉन, यहाँ पे थीटा की वैल्यू गिवन है
210 360 इंटू 2 इंटू 22/7 हमको आज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब आप देखोगे 0 से 0 कैंसिल आउट होगा और ये 3 से कैंसिल आउट होगा आपका 7 आएगा और ये 3 से कैंसिल आउट होगा आपका 12 आएगा। 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल आउट होगा आपका 6 हो जाएगा, अगेन ये 2 से कैंसिल आउट होगा आपका ये 3 हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा। क्लियर? और ये 44/3 सेंटीमीटर इक्वल 11/3 इंटू आर होगा। आप पता है ये नंबर यहाँ पे प्रोडक्ट में ट्रांसफर होगा तो डिवीजन हो जाएंगे। 44/3 ये अपनी प्लेस पे रहेगा, 3 यहाँ पे डिवीजन में है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में तो आपका डिवीजन होगा इक्वल आर। 3 से 3 कैसे 11 बन जाए 11 4 जा 44 तो आपका 4 सेंटीमीटर के आगे रेडियस, तो इसका आंसर क्या होगा 4 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है? तो रेडियस कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो आपके पास लाइन है वो कैसी है? पैरेलल। तो आपकी फर्स्ट लाइन है 14x प्लस my इक्वल 20। अब 20 को आप इधर ट्रांसफर कर लीजिए क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। 14 प्लस my माइनस 20 इक्वल 0। अब आपको कंपेयर कराना है, ठीक है? कंपेयर कराना है तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। फिर यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट क्या है a1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 14, तो आपका क्या हो जाएगा a1 14। यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है b1, यहाँ पे n हो जाएगा। y का कोफिशिएंट क्या है कांस्टेंट क्या है c1 माइनस 20। इसी टाइप से आप सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करा लीजिए। जब सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर कराओगे माइनस 3x प्लस 2y इक्वल 16 माइनस 3x प्लस 2y माइनस 16 इक्वल 0। यहाँ से भी आप कंपेयर करा लो तो क्या हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो आप देखोगे x का कोफिशिएंट क्या है a2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है -3, तो a2 वैल्यू -3। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है b2, यहाँ पे क्या हो जाएगा y का कोफिशिएंट कितना है 2 और c2 इक्वल -16। अब लाइन कैसी है पैरेलल, तो आपको पता है पैरेलल की कंडीशन क्या होती है a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो केवल हम लोग a1/a2 और b1/b2 को नोट कर लेंगे। तो a1 की वैल्यू आपकी 14 है, a2 की वैल्यू आपकी -3 है और b1 की वैल्यू m है और b2 की वैल्यू 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 14 इंटू 2/-3 इक्वल m हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 20 -28/3 इक्वल m हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी चलिए इस क्वेश्चन में हमको स्लैंट हाइट फाइंड आउट करना मींस l की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया गिवन है कोन का 550 और बेस एरिया 7 है। तो आपको पता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल होता है पाई आर एल। ओके, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू गिवन है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर 22/7। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, ठीक है सेंटीमीटर, इनटू एल हमको फाइंड आउट करना है लेंथ हाइट। इससे ही कैंसिल आउट हो गया तो आपका क्या हो जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल 22 सेंटीमीटर इनटू एल। अब ये वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन
22 सेंटीमीटर इक्वल एल। अब आपको पता है इसको 11 से डिवाइड करेंगे, 11 टू जा 22, 11 5 जा 50, ठीक है। और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप देखोगे 50/2 सेंटीमीटर इक्वल एल। अगेन डिवाइड हो जाए, 2 1 जा 2, 2 25 जा 15, तो 25 सेंटीमीटर इक्वल एल। तो एल की वैल्यू कितनी होगी 25। ऑप्शन है कोई, ऑप्शन आपका ए राइट होगा। चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको साइन ए इक्वल 2/3 है और कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है, ठीक है। और साइन ए की वैल्यू 2/3 पुट है, तो 2/3 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1, तो 4/9 प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस 4/9, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल 9 यहाँ नीचे हो जाएगा, तो 9 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 5/9 कॉस स्क्वायर ए। तो वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा ये कॉस, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 5/9, तो कॉस ए इक्वल 5/3 स्क्वायर रूट 5/3, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में हमको ओ ए पी हमको एंगल ए और ए पी बी एंगल ए और बी की वैल्यू का सम बताना है। तो आपको पता है ए पी क्या है टेंजेंट, ओ ए क्या है रेडियस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पर भी 90 डिग्री हो जाएगा। हमें एंगल पी फाइंड आउट करना है, तो पी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ए पी बी ओ, तो क्या हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इक्वल 360 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी है 90, एंगल पी बी की वैल्यू कितनी है 90, एंगल ओ 105 इक्वल 360। अब आपको पता है 90 करोगे तो कितना हो जाएगा 180 प्लस 105 इक्वल 360। अब इन दो को भी ऐड कर लो, 0 5 5 8 0 8 112 प्लस 360। यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, एंगल पी इक्वल 360 माइनस 285, यहाँ से सेपरेट कराओगे 10 होगा, तो यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, क्लियर। और आप जब 360 से 285 सेपरेट कराओगे तो यहाँ से ये 1 कैंसिल मिलेगा तो 5 हो जाएगा, 10 हुआ तो ये 5 हो जाएगा, तो ये 15 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, तो ये आपका 75 हो गया। एंगल पी कितना हो गया 75, क्लियर। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है इन दोनों एंगल का सम, तो सम फाइंड आउट करना है एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी। तो आपको पता है एंगल ए कितना है 90 और पी कितना है 75, बोथ को ऐड करो तो 165 आता है, ऑप्शन सी राइट है। देखिए यहाँ पे पी क्यू बी सी के पैरेलल है, आपको पता है जब पी क्यू बी सी के पैरेलल होगा इन ट्रायंगल में तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा ए पी अपॉन सी बी इक्वल हो जाएगा ए क्यू अपॉन क्यू सी। अब यहाँ पे देखो ए पी की वैल्यू गिवन है 2.4 सेंटीमीटर और पी बी की वैल्यू है 3.6 सेंटीमीटर इक्वल एक हमको ए क्यू और अच्छा ये यहाँ पे इक्वल में पी क्यू अपॉन बी सी होगा, तो यहाँ पे आपका ये रेशियो लिखा है, तो पी क्यू की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है
और BC आपका 5.4 सेंटीमीटर है। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है 2.4 सेंटीमीटर अपॉन 3.6 सेंटीमीटर इंटू 5.4 सेंटीमीटर इक्वल PQ। अब आपको पता है सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, यहाँ पे भी 1 डेसिमल आ गया, ये भी रिमूव। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, ये भी कैंसिल आउट होगा, 3 1 जा 3, 2 होगा 18 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 36 3.6 सेंटीमीटर इक्वल PQ। ये भी ऑप्शन आप मैच कर लो कौन सा है, ये ऑप्शन सी राइट है।